अगर आपकी 10वीं या 12वीं की मार्कशीट में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, सरनेम या जन्म तिथि में गलती है, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान बोर्ड अजमेर ने नया आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद दस्तावेजों में सुधार के नियम पूरी तरह बदल गए हैं। आखिर क्या है नया नियम? कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे? कितनी फीस देनी होगी? आइए जानते हैं पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो कार्यालय आदेश जारी किया हुआ है आप देख रहे हो, यह दिनांक 15/6/2026 को जारी हुआ है। तो इसके अंदर उच्चतम न्यायालय में एक मामला था। जिज्ञा यादव बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व अन्य पारित आदेश 6/6/2022 और इसी क्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डीबी स्पेशल अपील है। उनके तहत ये मामलों में माननीय प्रशासक महोदय के अनुमोदन की दिनांक 1/5/2026 की अनुपालना में परीक्षार्थी की जन्म तिथि, परीक्षार्थी का नाम, उपनाम एवं माता-पिता का उपनाम, वर्तनी आदि में सुधार अथवा परिवर्तन हेतु माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए माननीय प्रशासक महोदय के आदेश दिनांक 2/6/2026 की अनुपालना में पूर्व में जारी आदेश जो 26/2021 और 6/9/2021 के अधिक्रमण में संशोधन की प्रक्रिया के आधार एवं प्रावधानों को अनुदेशित 2020 के निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित किए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो पीछे के आदेश है उनको अधिक्रमण किया गया है और अभी ये नया आदेश है ये मान्य होगा। तो देखिए सबसे पहले कि अगर जन्म तिथि में सुधार संबंधी नियम क्या होंगे? तो जन्म तिथि में सुधार संबंधी नियम है वो देखिए उसमें रहेगा साला प्रधान द्वारा विधिवत रूप से अग्रेसित जन्म तिथि में संशोधन हेतु साला की मूल स्कॉलर रजिस्ट्री यानी एसआर प्रवेश आवेदन पत्र और पूर्व साला का स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी के आधार पर संशोधन स्वीकार किया जा सकेगा। यानी जिस समय आप प्रवेश लेते हो तो एसआर प्रवेश आवेदन है वो और पूर्व साला की स्थानांतरण प्रमाण पत्र जो टीसी है उसके आधार पर संशोधन स्वीकार कर लिया जाएगा। तो उसमें क्या है, किसी भी प्रकार का संशोधन यदि एसआर पूर्व साला की टीसी अथवा प्रवेश आवेदन पत्र में हो तो उसके पूर्व साला का उपरोक्त रिकॉर्ड तलब किया जा सकेगा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिज्ञा यादव बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पारित निर्णय के पैरा 151 से 157 के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र आदि लोक दस्तावेज न्यायालय साक्ष्य अधिनियम 1852 के अंतर्गत वैधानिक प्रामाणिकता रखते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है भी। यानी आपके जो आधार कार्ड है, निर्वाचन पत्र है या जन्म प्रमाण पत्र है, वो बहुत ही वैधानिक पत्र दस्तावेज हैं, वो प्रामाणिकता रखते हैं। अतः आवेदन द्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक दस्तावेज समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी एवं विधिवत सम्मत होने पर सम्यक जांच उपरांत संशोधन अनुमत किया जाएगा। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात और आ जाती है कि परीक्षा परिणाम घोषित होने से 1 वर्ष की अवधि के बाद प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। तो यानी कि परीक्षा परिणाम घोषित होने की 1 साल के अंदर-अंदर आपको ये प्रक्रिया करनी है अगर आप जन्म तिथि में सुधार करवाना चाहते हैं तो। अब जन्म तिथि में सुधार के लिए आपको क्या-क्या है? एक तो एसआर रजिस्टर है और एक जो आवेदन किया है आपने प्रवेश के समय वो और एक पूर्व साला की जो टीसी है, अगर इनमें अगर आपकी जो जन्म तिथि है वो आपके बोर्ड की मार्कशीट में हो सकती है, वो भी परिणाम घोषित होने के 1 साल के अंदर-अंदर यानी 1 वर्ष की अवधि के बाद अगर प्रस्तुत की जाती है तो उस पर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। अब देखिए 2 नंबर वाली बात, नाम, उपनाम की वर्तनी
आदि में सुधार संबंधी नियम। तो इसमें क्या है? इसमें ये है कि नाम में सुधार, जिसे परीक्षार्थी के नाम, उपनाम, माता-पिता के नाम में वर्तनी की त्रुटि यानी कोई स्पेलिंग की त्रुटि है, मात्रा की त्रुटि है, तो तथ्यात्मक टाइपिंग त्रुटियों को दूर करना शामिल किया है, ताकि यह स्कूल रिकॉर्ड या स्कूल द्वारा प्रस्तुत परीक्षार्थी माता-पिता के नाम में सुधार के लिए आवेदन परिणाम घोषित होने की तिथि में 1 वर्ष के भीतर ही विचारणीय होगा, और ये भी 1 वर्ष के अंदर आपका विचारणीय होगा। अब इसमें दस्तावेज कौन-कौन से लगेंगे, वो दस्तावेज कौन-कौन से लगेंगे? इसमें दस्तावेज, एक तो प्रवेश के समय अभिभावकों द्वारा भरे गए प्रवेश पत्रों की सत्यापित प्रति, और जिसे पर संबंधित शाला प्रधान द्वारा विधिवत सत्यापन किया गया हो। और दूसरा है, प्रवेश के समय परीक्षार्थी के माता-पिता द्वारा प्रस्तुत पूर्व विद्यालय छोड़ने का के प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि संबंधित शाला प्रधान द्वारा विधिवत सत्यापित हो। यानी एक तो प्रवेश फार्म है वो, एक पिछले विद्यालय की जो टीसी है वो, और अगला है, तीसरा है विद्यालय में प्रवेश और निकासी रजिस्टर एसआर के उस पृष्ठ भाग की सत्य प्रतिलिपि जिसमें परीक्षार्थी के संबंध में प्रविष्टि की गई हो, संबंधित शाला प्रधान द्वारा विधिवत सत्यापित हो। बोर्ड द्वारा जारी प्रलेखों एवं शाला रिकॉर्ड में भिन्नता होने पर लोक दस्तावेज आदि, राजपत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि जो सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी हो कि सम्यक जांच उपरांत वर्तनी सुधार अनुमत किया जा सकेगा। तो ये बात है, यानी कि बोर्ड द्वारा जारी प्रलेखों और शाला रिकॉर्ड में भिन्नता होने पर है वो, ये प्रपत्र जैसे राजपत्र है, आधार कार्ड है, मतदान पहचान पत्र है या जन्म प्रमाण पत्र है इत्यादि, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अगर जारी हो तो उसकी जांच के उपरांत वर्तनी में संशोधन है वो अनुमत किया जा सकता है, और संशोधन की अनुमति दी जाएगी। अब देखिए, नाम परिवर्तन संबंधी नियम क्या है? नाम परिवर्तन संबंधी नियमों में देखिए, परीक्षार्थी के नाम या उपनाम, माता-पिता के नाम या उपनाम में परिवर्तन संबंधी आवेदनों पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि परिवर्तन को न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो। ये न्यायालय में अगर स्वीकार है, न्यायालय द्वारा अगर आपने ये कर रखा है नाम परिवर्तन, तो होगा। और परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले सरकारी राजपत्र की अधिसूचित कर दिया गया हो, सरकारी राजपत्र में अगर निकाला हुआ है वो भी परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले, तो इस पर विचार किया जाएगा। अब इसमें देखिए, जो संशोधन शुल्क है वो 300, संशोधन शुल्क है वो 300 रुपये प्रति त्रुटि प्रति परीक्षा। और फिर ये घोषणा है, और इस घोषणा में देखिए, बोर्ड को सौंपे गए दस्तावेज की प्रति रंगीन या अन्य प्रकार से का किसी भी उद्देश्य के लिए कहीं भी उपयोग नहीं करेगा। प्रार्थी के अनुरोध पर ही बोर्ड द्वारा संशोधित दस्तावेज जारी किए गए हैं, वे बदले गए विवरणों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। प्रार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उपनाम में परिवर्तन के लिए किए गए आवेदन के साथ जमा किए किए गए सभी दस्तावेज सत्यापित और प्रमाणित किया है। अब इसमें देखिए, ये घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर होंगे, और फिर एक सत्यापन है, और इस प्रकार से ये क्षतिपूर्ति के लिए शब्दकर्ता, शीर्षक, ये आपको, तो ये जो आदेश है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संशोधन परीक्षा सेकंड 2026 175 क्रमांक पर, और ये 15/6/2026